अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों पहली जो अपडेट है वो फ़्लाइट के हवाले से और अच्छी अपडेट है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और दूसरी जो अपडेट है, तकरीबन 71 लोगों को कुवैत के अंदर गिरफ़्तार किया गया है। और क्यों गिरफ़्तार किया गया है, चलिए मैं पूरी अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, लेकिन 34 देशों को अभी भी बैन किया हुआ है कुवैत सरकार ने। और अभी इन 34 देशों से कुछ खास स्पेशल लोगों की एंट्री के लिए जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया है और बहुत ही जल्द इसकी मंजूरी भी मिल सकती है। तो वो खास लोग कौन कौन से हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो टीचर्स अदालती काउंसिल में जो लोग काम करते हैं, यानी कि जो जज जो है हो गए, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में डॉक्टर्स नर्स वगैरह, इसी तरीके की लोगों की वापसी के लिए जो पेशकश है वो की गई है, प्रस्ताव जो है वो दिया गया है और इस पर विचार भी चल रहा है और बहुत ही जल्द इस पर जो मंजूरी है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा बताया गया है कि इन तमाम लोगों को कुवैत आने पर 14 दिनों का जो क्वारंटाइन पीरियड है उसको फॉलो करना होगा और भी जो भी ज़रूरी इंतजामात हैं वो भी किए जा रहे हैं ताकि इन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में कराई जा सके। आपको बता दें कि जो नॉर्मल तरीके से लोग काम करने वाले हैं, यानी कि जो हेल्पर हैं या बाकी पोस्ट पर जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि इन तमाम लोगों की वापसी जो है अगर होती है तो इंशाल्लाह बाकी लोगों की भी वापसी का बहुत ही जल्द इंतजामात जो है वो किया जाएगा, क्योंकि अगर इन लोगों से शुरुआत होगी तो इंशाल्लाह बाकी लोगों की भी वापसी जो है वो बहुत ही जल्द कुवैत में होगी। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल ये एक अच्छी अपडेट है कि अभी ऐसे लोगों की वापसी का जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है, प्रस्ताव पेश किया जा रहा है जो इस कैटेगरी के तहत आते हैं। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के अधिकारियों ने हाल ही में सदादिया यूनिवर्सिटी पर एक तफ्तीशी मुहिम शुरू किया और इस तफ्तीश के दौरान सदादिया यूनिवर्सिटी के साइट पर काम करने वाले तकरीबन 71 वर्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कुछ वर्कर ऐसे हैं जो ड्राइवर के तौर पर कुवैत में काम करते हैं, कुछ चरवाहे के तौर पर काम करते हैं और बाकी सब अलग अलग प्रोफेशन के तहत कुवैत में काम करते हैं और यहाँ पर इलीगल तरीके से काम कर रहे थे। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद इन्हें डिपोर्ट सेंटर भेज दिया जाएगा, जहां से इनको इनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि कुवैत के अंदर कोई भी इलीगल तरीके से काम करता है, यानी कि जो लेबर लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके खिलाफ फ़ौरन ही कार्रवाई की जाती है और उसे कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आप तमाम लोग कोशिश हमेशा यही करें कि अपनी कंपनी या अपने कफील के साथ करें ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े।